नमस्ते टू ऑल। खुश रहिए और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि डांस करते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। क्लॉजेज, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज सबसे हार्ड टॉपिक। जब क्लॉजेज की बात करते हैं तो क्लॉजेज एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसे हमने खुद नहीं, आप लोगों ने खुद नहीं उसको हार्ड कर लिया है, मुश्किल कर लिया है। आसान होता है क्लॉजेज को पहचानना। अब सभी के पास बुक्स होती है, सभी के पास सिलेबस होता है, ग्रामर की बुक्स है, ज़्यादा भी नहीं तो 10th 12th की बुक्स तो आपके पास होंगी ही। वहीं पर क्लॉजेज जब लिखी, क्लॉजेज टॉपिक उनमें रहता है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज से मैथ है, मैथ की तरह इंग्लिश में भी ट्रिक्स होती है और आपके सामने लिखी होती है। लेकिन बस ये तरीका पता होना चाहिए कि आप उसको पहचान कितना पा रहे हैं। से जो क्लॉजेज हैं उनकी ट्रिक, उनका तरीका सामने लिखा हुआ है आपके, पर आपको समझ कैसे रहे उसको, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा गुरु इसलिए होता है कि वो हमें समझा पाएगा। अब नाउन क्लॉजेज को, क्लॉजेज जो है पूरा टॉपिक नाउन क्लॉज की हम बात यहाँ करेंगे। तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके सामने। तीनों ही एग्जाम्पल का जो ये है सेम है, आपने पढ़ा होगा, तीनों ही सेम है, लेकिन क्लॉजेस तीनों में अलग अलग हैं। एक ही क्लॉज है, नाउन क्लॉज के तीनों सेंटेंस नहीं है। और इन्हीं तीनों सेंटेंसेस के बेसिस पे अगर आप सबने पढ़ा हुआ है, एक्चुअल में सही से पढ़ेंगे आप, तो आप इन्हीं तीनों क्लॉजेस के बेस पर एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, पूरी क्लॉज जो टॉपिक है आपका वो आप यहीं पर समझ जाएंगे। यही आपका जो टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। तो नाउन क्लॉज को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमारा वीडियो है इस तरह की कि नाउन क्लॉजेस, सभी क्लॉजेस जो होंगी, नाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, क्या होता है उनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। अब ये स्पेलिंग प्रिंसिपल की याद रखेंगे। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के, इसे क्या कहते हैं, मुख्य। ये मेन होगी, मुख्य होगी। दूसरी हमारी क्या होती है, सबऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट भी होती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सबऑर्डिनेट ही वर्क करती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है, इस पे डिपेंड करता है। जब तक कोई, ये डिपेंडेंट होती, आश्रित होती है दूसरे सेंटेंसेस पर। ये आश्रित हमारा हो गया, आश्रित उपवाक्य, ये आश्रित हो गई। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कई बार आपसे सीधे सीधे क्लॉज नहीं पूछी जाती कि इस पे नाउन क्लॉज बता दो या ये बता दो, आपसे जो ये पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट जो है प्रिंसिपल क्लॉज का है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज का है। अब मेन जो होगा, सीधा क्लॉज सबऑर्डिनेट से पहचानते हैं। जहां भी ये वर्ड आ जाता है ना, वेयर, व्हेन, दैट, हु, हुज, इस तरह के जो वर्ड, जहाँ से इफ, इस तरह के जो वर्ड आगे हम सेंटेंसेस में जैसे पढ़ेंगे वहाँ क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये जो वर्ड्स आते हैं, जैसे दैट हो गया, वेयर, हु, हुज, इफ, व्हेन, इस तरह के कई सारे वर्ड्स होते हैं। बिकॉज, एक बिकॉज वर्ड होता है। ये जो इस तरह के वर्ड होंगे आपके, जहां ये लिखे होंगे वहीं से जो है सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो जाती है। मींस ये वेयर हमारे यहाँ लिखा हो तो यहीं से हमारी सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो जाती है तीनों ही सेंटेंसेस में। कोई भी सेंटेंस होगा सबऑर्डिनेट। और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी बची भी, ये पहली वाली जो इस पार्ट से अलग होगी, वो फिर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, मुख्य क्लॉज होगी, कि जिस पर डिपेंड करेगा सेंटेंस आगे को कि आगे को क्या होना है। मेन वही है कि मेन, पहले कोई मेन बात होगी, फिर डिपेंड होगा कि उस मेन बात पर क्या बात कोई कह रहा है, वो सबऑर्डिनेट, उसकी आश्रित जो है डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ सेंटेंस है, ही न्यू वेयर ही कुड फाइंड हिम। तो नाउन क्लॉज का जो एक ट्रिक है, एक तरीका है, एक वर्ड है, वो भी व्हाट, या क्या। ये वर्ड आप याद रख लीजिए नाउन क्लॉज के लिए। कैसे, जब नाउन क्लॉज की बात आती है तो क्वेश्चन खड़ा होता है क्या, कैसे, ही न्यू, वह जानता है, क्या जानता है, ही न्यू, वह जानता है, जानता था, क्या
क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, इसी सेंटेंस में आएगा हमारा क्वेश्चन, क्या या व्हाट। ही न्यू, वह जान गया, क्या वह जानता था, क्या उसने पूछा, क्या। जब क्या का सेंस इस मेन क्लॉज में निकलेगा और आगे वो सेंटेंस होगा, उस क्या का आंसर आगे मिलेगा, तो हमारी क्या होगी फिर नाउन क्लॉज हमारी यहाँ पर होती है। जैसे फिर से, ही न्यू, वह जान गया, क्या जान गया कि वेयर ही कुड फाइंड हिम, कि वह उसे कहाँ ढूंढ सकता था। वह जान गया, क्या जान गया, वेयर ही कुड फाइंड हिम, वह उसे कहाँ ढूंढ सकता था। ये इसका सेंटेंस का आंसर क्या का मिला। और जब क्या का आंसर मिलेगा, और भी एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे, इसके फंक्शन के थ्रू देखेंगे, लेकिन मेन क्या है, हमारे 3 एग्जांपल्स हम अभी समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जब हम पूछेंगे, यही सेंटेंस इस तरह से आ गया, ही वेंट टू द प्लेस वेयर ही कुड फाइंड हिम, जहाँ वह उसे ढूंढ सकता था या ढूंढ सकेगा। तो ये सेम हमारा ये सेम, लेकिन क्लॉज कौन सी है इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो है इस वाले सेंटेंस में है। कैसे एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आपको पहचानना है, एडजेक्टिव क्लॉज जो कि जहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस शुरू हो रही है हमारी, ये वर्ड होंगे, हु हो सकता है, वैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ से उससे जस्ट पहले जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब इस नाउन प्रोनाउन की विशेषता ये आगे को सबऑर्डिनेट क्लॉज बताएगी। तो प्लेस क्या है, एक नाउन है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव क्लास में क्या होगा कि नाउन प्रोनाउन जस्ट इस सबऑर्डिनेट लेंगे, जो वर्ड होगा इसके पहले लिखा होगा। अब यहाँ पर वेयर प्लेस हो सकता है, होम हो सकता है, गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, कोई सा भी नाउन। और नाउन प्रोनाउन आपको जानना जरूरी होता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो क्या होते हैं ये आपका जानना जरूरी होगा। नहीं होगा, नहीं आता है तो मैं इसकी वीडियो जो है शॉर्ट में डिटेल में आपको समझाऊंगी। हालांकि मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन एक सिंपल इस तरह के मेथड पर बेस होगी जहाँ इजीली आप उसको पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे नाउन प्रोनाउन को। तो नाउन प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास से पहले जस्ट पहले हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अब वो चाहे ही हो, वो चाहे शी हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो किसी का नाम हो, तो नाउन प्रोनाउन यही तो होते हैं। तो वो जस्ट इससे पहले का और एडजेक्टिव क्लॉज हमारी होगी वहां पर। अब जाहिर सी बात है दो है, तीसरा तो ये बचा, फिर एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर दो भी आपको पहचाने तो तीसरी कौन सी, एडवर्ब क्लॉज है, फिर आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब जो है मैंने ये कहा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको किसी सेंटेंस को या ग्रामर को पढ़ना है। तो एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं या विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण ही तो बोला जाता है इनको, वर्ब के बारे में बताएंगे। अब सेंटेंस के ही वेंट, वेंट वर्ब है, जाहिर सी बात ये एक वर्ब है। अब आगे को कौन सी आगे फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो यहाँ हमारी एडवर्ब क्लॉज हो जाती है। ही वेंट वह गया, वर्ब इसमें जुड़ गई। छोटी सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक ये इसकी। एग्जाम्पल कुछ इसमें चेंज भी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल चेंज होते हैं, लेकिन वर्ब का जो रोल मेन होगा कि वह गया। पहले तो इसमें जो वर्ड आते हैं जैसे जहाँ, वहाँ, कहाँ पर, ये तो एडजेक्टिव में भी आ जाते हैं। ये जो कहते हैं कि पहले हमारे जो बताने वाले होते हैं कि भाई पहले से पहले वर्ड देख लो कि जहाँ जा हो, जहाँ हो, वहाँ हो, मेन वर्ड यही रिलेट करते हैं, लेकिन होते वो एडजेक्टिव में भी है। पर एडजेक्टिव में क्या पहचानना है कि आपको नाउन प्रोनाउन जो पहले में कर दिया होगा, और यहाँ में ये वर्ब जो है वर्क करती है, तो एडवर्ब क्लॉज हमारी हो जाती है। फाइंड करना आसान होता है, पहचानना होता है आसान। नाउन क्लॉज हम पढ़े, यहाँ तो मैंने बेसिक्स आपको तीनों क्लॉजेस बता दी, आपको यही समझ जाना चाहिए कि आसान टॉपिक हमारा ये है, इतना हार्ड ये नहीं है, मुश्किल नहीं है। फिर भी नाउन क्लॉजेस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और जो इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस में भी डाउट रहता है इसके, क्योंकि कहीं पर आप देखेंगे 5 तरह के फंक्शन होते हैं, कहीं होते हैं 4 देखिए, कहीं 6, कहीं 7, पर हाई लेवल पर, मोस्टली हाई लेवल पर 7 तरह के फंक्शन होते हैं। फंक्शन जरूरी नहीं होते कि, बहुत रेयर केसेस है कि फंक्शन पूछे जाएं। फंक्शन जो है नाउन क्लॉज के नहीं पूछे जाते, सीधे से आपसे नाउन क्लॉज पूछी जाती है, लेकिन जो उसके एग्जाम्पल होते हैं
वो नाउन क्लॉज से रिलेटेड होते हैं। वो अलग अलग तरीके से नाउन क्लॉज भी वहाँ पर पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि नाउन क्लॉज क्या है, कैसे पढ़ना है आपको। नाउन क्लॉज के जो सेंटेंस, जो एग्जाम्पल सीधे सीधे दिए जाएंगे नाउन क्लॉज के, क्योंकि सिंपल एक तरीका यही नहीं होता है, और भी तरीके होते हैं, तो उस तरीके के से हमारा क्लियर हो जाता है नाउन क्लॉज। लेकिन पहले आप इसको देखिए कि आप यहाँ क्लियर हैं कि कितना आपको यहाँ समझ में आता है। नाउन क्लॉज क्या होगा कि ही न्यू, जब क्वेश्चन का हमारा निकलता है क्या, जब हमारी न्यू क्लास बताएगी क्या, जब क्या का क्वेश्चन निकलेगा ही न्यू। एक सेंटेंस में लिख दूं अगर, ही आस्क्ड दैट, अब मैं आगे को सबऑर्डिनेट क्लास भी पूछ लूँ, लेकिन ये हमारी ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, तो क्वेश्चन क्या निकल रहा है क्या, ये क्या ही है, तो सेम हमारा नाउन क्लॉज है। फिर आगे वो कुछ भी होता है, कुछ भी लिख दे, कितना ही सेंटेंस को घुमा दे, हार्ड लिख दे, टफ वर्ड लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन हमारी मेन क्लास में ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, उसने क्या पूछा, क्या पूछा, उस क्या का आंसर आगे जब मिलेगा तो नाउन क्लॉज होगी। इतना ही पहले आप बता दीजिए कि आपको कितना समझ में आता है। नहीं समझ में आता तो फिर सिंपली नाउन क्लॉज तो रिपीट करेंगे सही से डिटेल में। बाकी ये आपकी जो है ट्रिक है, तरीका है, आसान चीज़ यही है। और फिर जब डिटेल में नाउन क्लॉज को ही पढ़ेंगे तो ये है कि जाहिर से एग्जाम्पल और आते जाएंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे तरह समझ लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।